करते हैं 18 घंटे भी काम करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज डीजीआईएसपीआर ने कहा कि उनकी अपनी जाती राय होगी वजीर दाखिला की, मगर उन्होंने भी कहा कि सिस्टम को डिलीवर करना पड़ेगा। 14 निकात थे। उधर इंडिया की कॉकरोच मूवमेंट क्या शुरू हुई, तो इधर मोहसिन नकवी ने कल नए सिस्टम के चक्कर में एक जबरदस्त, जो हिंदुस्तानी अपनी जुबान में कहते हैं, चेतावनी दे दी, वार्निंग दे दी, खतरे की घंटी बजा दी। किसके खिलाफ? कॉकरोचों के खिलाफ। जो हिंदुस्तान के कॉकरोच हैं, ये कह रहे हैं पाकिस्तान में भी करोड़ों कॉकरोच हैं। सुनिए। जायज तरीके से हर चीज मिल जाए, वो हम नहीं दे पाते नौजवान को। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, उसको जो मर्जी चीज कहें, लेकिन मैं एक चीज सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट सकता है। तो इंटरनेशनल ने कहा था कि जब तक आप इंटरनेट को, टेलीफोन फैसिलिटीज को नहीं खोलेंगे, एक बार फिर सब कुछ बंद कर दिया गया है, तब तक कभी भी नहीं पता चल सकेगा कि असल सूरत हाल जो है क्या है। मीरपुर में भी दोबारा इंटरनेट को बंद कर दिया गया। अब जो इलेक्शन अभी होने लगे आजाद मुजफ्फराबाद में, लेकिन 2-3 दिन पहले मीरपुर में जो इलेक्शन हुए 13 सीटों के, जहां ऐलान कर दिया गया कि 9 सीटें जो हैं वो नवाज शरीफ साहब की पीएमएलए ने जीत ली हैं। 4 नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तानी टीवी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सरहद पार यानी पाकिस्तान में आज तक नेताओं ने एक दूसरे पर कीचड़ उछाला, लेकिन जो काम पाकिस्तान के गृह मंत्री और पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने किया है, उसकी मिसाल पूरी दुनिया के इतिहास में नहीं मिलती। मोहसिन नकवी ने एक नेशनल इकोनॉमिक समिट में खुलेआम कैमरे के सामने आकर अपनी ही सरकार और अपने ही देश का ऐसा जनाजा निकाला है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। मोहसिन नकवी ने सीधे सीधे कहा, भीख मांगना बंद नहीं होगा, चाहे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री दिन में 18 घंटे काम ही क्यों ना कर ले। हमारा पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, जब तक इसे रीसेट नहीं करेंगे हमें दुनिया के आगे कटोरा फैलाना ही पड़ेगा। सोचिए दोस्तों, शहबाज शरीफ दिन रात टीवी पर आकर दावा करते हैं कि हम 18 घंटे काम कर रहे हैं, देश को बचा रहे हैं, और उनके अपने ही गृह मंत्री कहते हैं कि अरे भाई तुम 18 घंटे काम करो या 24 घंटे, भीख मांगना तुम्हारी नियति बन चुका है। जो डीजीआईएसपीआर ने स्टेटमेंट दी है, 18 घंटे काम करते हैं 18 घंटे भी काम करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज डीजीआईएसपीआर ने कहा कि उनकी अपनी जाती राय होगी वजीर दाखिला की, मगर उन्होंने भी कहा कि सिस्टम को डिलीवर करना पड़ेगा। 14 निकात थे नेशनल एक्शन प्लान के, उसमें जो फौज से मुतालिक काइनेटिक्स का मामला है वहां पर पेशरफ्त हुई, 13 निकात पर काम नहीं हुआ। सिस्टम खुद कह रहा है कि सिस्टम नहीं चल रहा है, जिसे आप हाइब्रिड निजाम कहते हैं, वो आपको चार्जशीट कर रहा है। और जो वजीर दाखिला ने कहा है कि उसकी जो ओवरटोन्स हैं या उसका जो कम्प्लेक्शन है वो प्योरली पॉलिटिकल है, और एक पॉलिटिकल एंगल भी उसमें आपको नजर आता है, मुझे भी नजर आता है, बाकी सबको भी नजर आता है। और दूसरी तरफ जो है, जो डीजीआईएसपीआर ने कहा है, मैं उसको फुली एंडोर्स करता हूँ कि ओवर द इयर्स ये बुलवर्क अगेंस्ट जो दहशतगर्दी या टेररिस्ट एक्टिविटीज, चाहे वो केपी में हो रही हैं या बलूचिस्तान में हो रही हैं या कहीं और हो रही हैं, इक्का दुक्का जो बाकी जगहों पे हो रही हैं, लेकिन मेन थ्रस्ट जो है उसको फेस जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसमें सिर्फ से भी की जुबान इंडिया पाकिस्तान हिंदुस्तान की जुबान बोरो करता है। इंडिया पाकिस्तान को रोज आजकल दबा के गाली गलौज कर रहा है। मीनवाइल पाकिस्तान जो है वो सिर्फ इंडिया पे नहीं नजर रखता, पाकिस्तान इंडिया और इजराइल का जो नेक्सस है उस पर भी नजर रखता है। और ये आदमी पाकिस्तान का वजीर दिफा अगर बोलता है, उल्टी सीधी बातें बोलता है, मगर कभी कभार इंटरेस्टिंग बातें कर जाता है। जैसे इसने आज वार्निंग दी है कि इजरायली और इंडियन पार्टनरशिप जो है, जो दिफाई पार्टनरशिप है, काफी खौफनाक हो चुकी है और पाकिस्तान को बच के चलना रे बाबा, बच के चलना रे करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू द इजरायलीज एंड द इंडियंस एंड देयर मिलिट्री पार्टनरशिप। मगर सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के पीछे नहीं रोज पड़े होते अलग अलग इश्यूज पे। इवन ये आदमी जो दुनिया का, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, क्या नाम, मेरा फोकस पाकिस्तान पे है, आज़ाद कश्मीर पे है, मशरक़ वस्ता पे है। परेशान आपने नहीं होना, लेकिन मैं शुरू में ये कहना ज़रूर चाहता हूँ कि दुनिया बड़ी इंटरेस्टिंग, कॉम्प्लेक्स और पेचीदा किस्म की है। उसमें हर वक्त बहुत सी इंटरेस्टिंग ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जिनमें पाकिस्तान के ज़राए अब्लाग, सोशल मीडिया, चूँकि उनका फोकस बहुत नैरो है, उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते, और इसीलिए मैं भी उनकी बहुत तफसील से जिक्र नहीं कर सकता। फॉर इंस्टेंस, गुज़िश्ता 24, 36, 48 घंटों में मैंने बहुत इंटरेस्ट से इस चीज़ को देखा कि स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने, स्पेन की हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सैंचेज ने कमाल महारत से
इंटेलिजेंस से, विद फुल ह्यूमन सेंसिटिविटी, हसासियत का मुजाहरा करते हुए उन्होंने उस क्राइसिस को एवर्ट कर दिया जो इसराइल ने और ज़ायनिस्ट लॉबी ने उनके लिए पैदा किया था, जब मोरक्को से, प्यारे मुस्लिम मोरक्को से 60,000 इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं फेंस तोड़ते हुए, फेंस क्रॉस करते हुए, दरिया और पानी उबूर करते हुए एक स्पेनिश कॉलोनी में दाखिल हो गए नॉर्थ अफ्रीका के अंदर। एक क्राइसिस मच गया पूरे यूरोप में। समझ नहीं आ रहा था कि स्पेन की हुकूमत इसे कैसे हैंडल करेगी, लेकिन स्पेन की हुकूमत ने कमाल महारत से उन 60,000 लोगों को वापस मोरक्को जाने पर मजबूर कर दिया। गोली उन्होंने नहीं चलाई। वैसे 67 लोग जिनकी डेथ हुई है, वो आप शायद देखेंगे अगर आप इस पर रिसर्च करें, वो सारे के सारे पानी में डूब के फेंस की वजह से, स्टैम्पीड से हलाक हुए हैं। स्पेन की हुकूमत ने गोली नहीं चलाई है। अब जरा इमेजिन कीजिए अगर अफगानिस्तान के बॉर्डर से या कहीं और हमारे साथ 60,000 लोग 24 घंटे 48 घंटे में पाकिस्तान में दाखिल होते, हमने गोली चला देनी थी। हमने 60,000 में से कम से कम भी, बड़ी भी हम मेहरबानी करते तो 600-700 बंदा हमने खड़का देना था और पूरा मुल्क भी हमारा तालियां मार रहा होता कि जनाब ये तो क्राइसिस था, सहूनी साजिश थी हमारे खिलाफ यहूद और सनूद की। लेकिन ऐसा ज़बरदस्त उन्होंने उसको हैंडल किया। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि पैट्रियन के ऊपर एक डिटेल पिक्टोरियोग्राफिक किस्म की, विजुअल किस्म की मैं वीडियो जो है इस पर आपके लिए करूँ। आप तमाम लोग जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे ज्वाइन किया गुज़िश्ता 24 घंटों में मेरे पैट्रियन पेज को, आप में से बहुत से लोगों को मैं पर्सनल थैंक यू नोट्स भेज चुका हूं। बाकी मैंने मजीद भी देखे हैं आपसे चंद घंटे पहले। मैं आपको भी मेरे थैंक यू नोट्स मिलेंगे। मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड कराऊंगा कि ज्वाइन मी ऑन माय पैट्रियन पेज। उसमें बहुत सा डिफरेंट कंटेंट है, रिटन कंटेंट सब कुछ है, तो उसको आप ज्वाइन करें। आई ग्रेटली अप्रिशिएट दैट। अच्छा, अब आए हम देखें पाकिस्तान में आज जो दिन अभी शुरू हो रहा है आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में, मुजफ्फराबाद में एक इलेक्शन का प्रोसेस सेकंड फेज़ वहाँ पे होगा। और वो जो 12 कॉन्ट्रोवर्शियल नशस्तें हैं महाजरीन के, उसके हवाले से भी आज के दिन में जो है इलेक्शन होना है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अगर आप इंसाफ कर सकें तो पाकिस्तान के ज़राए अबलाग, पाकिस्तान से मुंसलिक ज़राए अबलाग और पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर गुज़िश्ता 48 घंटों से जो डिबेट हो रही है उसका ताल्लुक मोहसिन नकवी साहब ने जो शोशा छोड़ा नए सूबे बनाने का, नए यूनिट्स बनाने का, उसके बाद फिर उसमें DG ISPR ने जो उसमें डोई मारी, उस डोई के बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने डोई मारी, फिर पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स, फिर PMLN के मिनिस्टर्स, फिर मीडिया के लोग, फिर बहुत सा सोशल मीडिया उसमें घुस गए। तो इस वक्त वो जो खिचड़ी पकी हुई है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग खिचड़ी है और मैं उसका एक एनालिसिस जो है क्विक आपके सामने रखूंगा। लेकिन इसकी तरफ चलने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पे अपडेट करना चाहता हूं जिसको मेरे ख्याल है किसी और ने कवर किया ही नहीं है, कोई कवर कर ही नहीं रहा। मैंने पिछले 24 घंटे में आपको बताया था कि अमेरिका के जो ज़राए हैं, CBS उसमें है, उसके अंदर वॉल स्ट्रीट जर्नल है, और फिर इजराइल के अखबार में उनको कोट करते हुए हारिस ने कहा था कि वीकेंड जो है जिस वक्त चल रहा है इसमें अमेरिका का और इजराइल का, और अमेरिका ने हमला किया तो उसके साथ इजराइल ने, इनका हमला ईरान के इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, इन ऑयल रिफाइनरीज पे नागुज़ीर है। और ईरान की तरफ से वार्न किया गया था कि अगर ऐसा हमला होगा तो उन्होंने भी अपने टारगेट्स जो हैं इजराइल और गल्फ के अंदर उन्होंने तैयार रखे। वो हमला नहीं हुआ। अच्छी बात यह है कि वो हमला अभी तक नहीं हुआ, लेकिन वो सूरत हाल खत्म नहीं हुई। मैं आपसे 2-3 हेडलाइंस आपको सिर्फ दिखा देता हूँ। वजूहात की बना पे या पॉलिटिकल कन्वीनियंस या पॉलिटिकल कंसिडरेशंस या एक्सपीडियंसी की वजह से मुख्तलिफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं उस तरह फेस नहीं करती रहीं दहशतगर्दी की थ्रेट को, जिस तरह फौज अल्लाह के फजल से जो है हर इंच की जो है पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं, सियाचिन से लेके गवादर तक जो है, और इसी तरह जो हमारी मशरकी सरहद है उसके ऊपर भी we are facing multiple challenges। तो ख्वाजा साहब, अगर फौज ने अपना काम किया और तो जो बाकी नेशनल एक्शन प्लान के निकात थे उसका फेलियर सिर्फ सियासी लीडरशिप का फेलियर है, क्योंकि जाहिर है खैबर पख्तूनख्वा में तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, मगर तहरीक इंसाफ के दौर में जब उनकी वफाक में भी हुकूमत थी तो सेम पेज चल रहा था। कौन सी ऐसी पॉलिसी थी जो एक ने दूसरे से हटकर की होगी? अगर खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त उनकी सिर्फ हुकूमत है और इख्तलाफात हैं, मगर बलूचिस्तान में तो साल हर साल से कैसे हुकूमत बनती है वो सबको पता है। वहां किसने रुकावट डाल दी थी, मरकज में किसने रुकावट डाल दी थी? ये सिर्फ पॉलिटिकल क़यादत ही का फेलियर है या पूरे सिस्टम का फेलियर है जो हाइब्रिड निज़ाम है? देखें, मैं जो हाइब्रिड जो है मेरा ये टर्म जो है या इस टर्मिनोलॉजी को जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो जो है मैं समझता हूँ कि हाइब्रिड निज़ाम की सक्सेस में जो है हमारी इस वक्त मौजूदा हालात में निजात है। और अगर हम कोई परमानेंट या एक आप कह सकते हैं कि जो भी एक यूटोपियन जो व्यू है या एक यूटोपियन मकसद जो है उसको अचीव करना चाहते हैं तो वो हाइब्रिड निज़ाम के रास्ते से अचीव किया जा सकता है। आप कह रहे हैं निज़ाम खुद कुछ और कह रहा है, वो कह रहा है अगले 10 साल भी नहीं डिलीवर कर पाएंगे। जब मोहसिन नकवी का है मतलब निज़ाम को चार्जशीट कर रहा है। उनका जाती व्यू है मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर का। दूसरा जो है मेरा ख्याल है कि DG ISPR ने भी कहा है कि हमारा उनकी जो है वो जो स्टेटमेंट जो है वो हमारी स्टेटमेंट नहीं है, उनकी जाती स्टेटमेंट है। देखें, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं बड़ी इज्जत करता हूँ मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर की।
वो पिछले 3-3.5 साल से इस सिस्टम के साथ वाबस्ता है। उससे पहले जो है 12-13 साल में पहले PMLN जो है इस सिस्टम के साथ उसका वाबस्तगी थी, उसके बाद PTI की वाबस्तगी थी। तो ये मेरा ख्याल है कि जो सिचुएशन जो हम पिछले 3-3.5 साल से फेस कर रहे हैं, जिसमें वो आके शामिल हुए हैं, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर शामिल हुए हैं इस सिस्टम के साथ, वो सिस्टम जो है वो 4 साल का जो PTI का दौर था, उसके जो ट्रेमर्स थे या उसका जो बैगेज था, वो लेके ये सिस्टम ने स्टार्ट लिया, जिसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब जो थे इंटरिम पीरियड में, विच वाज ए लॉन्गर इंटरिम पीरियड, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर खुद थे। इसी तरह जो पहली हुकूमत थी, वो जो 1 साल की हुकूमत थी, जो PDM की हुकूमत थी, उसमें बहुत सी पार्टीज थी। तो ये मेरी जो राय में है, मैं समझ कंक्लूसिव राय जो मेरी यही है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सियासत की नज़र होती रही हैं, हो रही हैं, और ख़दशा है कि होंगी भी। जो सियासत की नज़र, जो इक़्तिदार का जो एक मतबा नज़र है या इक़्तिदार का जो मकसद है, वो ओवरराइडिंग हो जाता है। उसमें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है या और मसाइल जो हैं वो उस बैकग्राउंड में चले जाते हैं या उन नजरों से ओझल रहते हैं। दोस्तों, अब आते हैं मोहसिन नकवी के दूसरे और सबसे जहरीले बयान पर, जिसने पाकिस्तान के युवाओं के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। नकवी ने देश के बेरोजगार और सड़कों पर उतर रहे युवाओं पर तंज कसते हुए कहा, हम युवाओं को वो नहीं दे पा रहे जो वे चाहते हैं। आप उन्हें यूथ कहें, कॉकरोच, कीड़े मकोड़े कहें या कुछ भी कहें, लेकिन अगर ये कॉकरोच एक हो गए तो पाकिस्तान में हंगामा कर देंगी और सब कुछ उलट पुलट कर रख देंगी। सोचिए दोस्तों, जिस देश के रहनुमा अपनी ही जनता, अपनी ही पढ़े लिखी युवाओं को कॉकरोच यानी कीड़ा मकोड़ा समझें, उस देश का भविष्य क्या होगा? नंबर 1, पाकिस्तान में शुरू हुआ कॉकरोच आंदोलन, कॉकरोच मूवमेंट। इस बयान के आते ही पूरे पाकिस्तान में आग लग गई है। युवाओं का आक्रोश। पाकिस्तान की 65% आबादी 30 साल से कम उम्र की है। डिग्रियां हाथ में होने के बावजूद युवाओं के पास नौकरियां नहीं हैं। महंगाई 30% के पार है और बिजली के बिल भरने के लिए लोगों को अपनी किडनियां बेचनी पड़ रही हैं। सोशल मीडिया का बवाल। युवाओं ने सोशल मीडिया पर लिख दिया, अगर हम कॉकरोच हैं तो याद रखो कॉकरोच परमाणु हमले में भी बच जाते हैं। हमें सड़ चुके भ्रष्ट सिस्टम का सफाया करके ही दम लेंगे। स्थिति ये हो गई है कि पाकिस्तानी सेना ISPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाथ खींचने पड़े कि मंत्री जी के इस कॉकरोच वाले बयान से सेना का कोई लेना देना नहीं है। नंबर 2, बांग्लादेश और कीनिया जैसी तख्तापलट, जेन जेड रिवोल्ट का डर। गृह मंत्री के मुंह से ये बयान डर की वजह से निकला है। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, सेना और नेताओं को रातों में नींद नहीं आ रही है, क्योंकि बांग्लादेश की तर्ज पर विद्रोह, जैसे बांग्लादेश में छात्रों ने सड़कों पर उतरकर पूरी हुकूमत का तख्ता पलट कर दिया था, वही खौफ आज इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जनरलों को सता रहा है। ब्राउन ड्रीम,